हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार दरोगा पीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। जो भी नए इस चैनल से जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, प्लेलिस्ट बिहार दरोगा पीटी का, मेंस का, बिहार जीके का और करंट अफेयर का सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप अगर नए हैं तो उसमें जा करके देख सकते हैं और इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से देखना कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद ही 12 तक पहुँचिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा? तो यह भारत में रहे थे 19 महीने तक। ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर से याद रखिएगा, सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था और सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया था। अगर इनके सेनापति, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सिकंदर के सेनापति कौन थे, इनके सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे और सिकंदर को भारत के शासक जो पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, उस युद्ध का नाम है झेलम का युद्ध यानी बितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और सिकंदर का मृत्यु हुआ था 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में। तो इतना सिकंदर से याद रखिएगा। आगे देखेंगे सेकंड नंबर कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कराना है। तो सबसे फर्स्ट है रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल से भूकंपीय तीव्रता मापा जाता है 1 का 3। विफोर्ट स्केल तो ये हो जाएगा हवा की गति। केल्विन स्केल ये परम ताप और मिलीवार स्केल से दाब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। थर्ड नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? तो सबसे पहली बार बुलाया था दहेज निषेध विधेयक। ऑप्शन नंबर बी 1961 में। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है यदि दोनों सदनों के बीच विधेयक पर कोई गतिरोध हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर। हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने डेटा गोपनीयता, डाटा प्राइवेसी और शासन में सेवा में सुधार हेतु किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ब्लू टोलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर। गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे और सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी है पूना समझौता। तो पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर कह रहा है, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहले देखेंगे, राजा राम मोहन राय समाज सुधारक में अग्रणी थे। बिल्कुल सही है। दूसरा है, राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी और अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। ये भी सही है। थर्ड नंबर है, इन्होंने वेदों और उपनिषदों के बांग्ला, फारसी और अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। ये भी सही है। डी नंबर है, इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठान को समर्थन किया, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका इन्होंने समर्थन नहीं किया था। बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं। राजा राम मोहन राय से याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था और इनको भारतीय पुनः जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है, 28 फरवरी 2020 को विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है?
तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, बालघाट श्रेणी। सॉरी, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, मांडव पहाड़ियाँ। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि यह गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। और बाकी के 3 ऑप्शन है बालघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला श्रेणी। ये तीनों श्रेणियाँ महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। एक ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऊष्मीयमान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे है 12 नंबर जो कि मैथ है, इसका मैं आंसर बता देती हूँ, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 16 दिन। आगे देखेंगे 13 नंबर। जब राज्य के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो यह वर्णन है अनुच्छेद 92 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 90 याद से रखिएगा, अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर कह रहा है दाचीग्राम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, हंगुल। दाचीग्राम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और गैंडा से याद रखिएगा, एक सींग वाला गैंडा जो नेशनल पार्क है, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय नेशनल पार्क, वो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और ये दोनों नेशनल पार्क है वो असम में स्थित है। आगे देखेंगे 15 नंबर। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय वे कौन से नगर में कैद थे? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। खाने का सोडा का रासायनिक नाम है? तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सूत्र होता है NaHCO3 और इसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे 18 नंबर। हाल ही में संपन्न अखिल भारतीय गुरु नानक देव गोल्ड कप महिला हॉकी टूर्नामेंट 2019 का खिताब किसने जीता? तो 2019 का करंट अफेयर है, इसका सही आंसर होगा सी नंबर, नेशनल हॉकी अकादमी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर। किसके लिए मंगोल एक समस्या बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल का खतरा इल्तुतमिश के समय में था लेकिन सबसे अधिक जो मंगोलों का आक्रमण हुए वो अलाउद्दीन के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है और 1 KB किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। आगे देखेंगे 21 नंबर। 10 जनवरी 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कुछ प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट सेवा को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार माना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 19 के 1 का 1। आगे देखेंगे 22 नंबर। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। ओजोन परत से याद रखिएगा, ओजोन परत को डॉप्सन इकाई से मापा जाता है और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखेंगे 23 नंबर। संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, फ्रांस से। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे अमेरिका से। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया हम लोग याद रखेंगे, मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता, पुनर्वलोकन, ये सब अमेरिका से लिया गया है। सी ऑप्शन है सोवियत संघ। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया है। और कनाडा से लिया गया संघीय शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये सब कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है 24 नंबर।
24 नंबर कह रहा है नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, तने में। आगे देखेंगे 25 नंबर जो कि मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा 6.25% लाभ, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे 26 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करवाना है। सूची 1 में है गुप्त मंदिर और से बी में है, सूची 2 में है स्थान। तो सबसे पहले ईंट निर्मित मंदिर। ईंट निर्मित मंदिर कहाँ है? तो भीतर गांव में, एक का 3। दूसरा है दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। शिव मंदिर भूमरा और विष्णु मंदिर एरन में है। ये सब गुप्त काल के मंदिर है। आगे है 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ए नंबर, कुलोतुंग प्रथम। चोल वंश से याद रखिएगा 8वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना विजयालय के द्वारा किया गया था और उन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया था। सी ऑप्शन है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम जो थे वो शैव धर्म को मानते थे और उन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है प्यूटोरिको ट्रेंच किस महासागर के अधिकतम गहराई में स्थित है? अधिकतम गहराई में स्थित है तो यह है अटलांटिक महासागर के, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। और इसका गहराई पूछे तो गहराई है इसका 8392 मीटर गहरी, सबसे ज़्यादा। अगर प्रशांत महासागर के सबसे गहराई स्थान पूछे तो वो हो जाएगा मेरियाना गर्त जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। और हिंद महासागर के सबसे गहराई वाला स्थान हो जाएगा सुंडा गर्त। नेक्स्ट है 29 नंबर। भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय के रूप में तेलंगाना उच्च न्यायालय का गठन किया गया 2019 में। उच्च न्यायालय से याद रखिएगा हमारे संविधान में उच्च न्यायालय भारत परिषद अधिनियम 1935 से लिया गया है और सबसे पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में कोलकाता, बम्बई और मद्रास में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। हशीश नामक ड्रग निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, भांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर कह रहा है विश्व बैंकों की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आईडीए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से याद रखिएगा आईडीए से प्राप्त ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होता है क्योंकि इससे जो ऋण प्राप्त होता है वो विश्व के निर्धन राष्ट्रों को ही इससे ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और जो आईबीआरडी और आईडीए ये दोनों को ही संयुक्त रूप से मिलाने पर विश्व बैंक होता है। ऑप्शन नंबर ए है आईएफसी। आईएफसी की स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। आईएमएफ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था और आईडीए की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं 32 नंबर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होता है, इसका सही आंसर होगा बी नंबर, ध्वनि का अपवर्तन। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा होता है। आगे है 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है तो मध्याह्न के समय में, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट है 34 नंबर। 5 जुलाई 2020 को संपन्न फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है वाल्टेरी बोटास के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 35 नंबर। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो ऊतकों का निर्माण किया जाता है प्रोटीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। प्रोटीन जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संयोग से बना होता है और हम लोगों को सर्वाधिक प्रोटीन प्राप्त होता है मशरूम से।
नेक्स्ट है 36 नंबर, भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर और नवंबर में। 37 नंबर कह रहा है जुलाई 2020 में कौन SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के नए MD एवं CEO बने हैं। तो ये बने हैं अश्विनी कुमार तिवारी और इनका नियुक्ति 1 अगस्त 2020 से होगा। 1 अगस्त 2020 को किया गया है और इनका कार्यकाल होगा जो 2 ईयर का होगा। नेक्स्ट है 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो इसका नींव पड़ा था, ऑप्शन नंबर ए है 1813 चार्टर एक्ट, सेकंड है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक ट्रांजैक्शन 1823, अपराष्ट्रविद एवं आंग्ल शिक्षा विवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों, 1 2 3 तीनों, ऑप्शन नंबर डी। 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम में भारत में शिक्षा का प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था। और जो 1823 का जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक ट्रांजैक्शन था, इसके तहत भी शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की जिम्मेदारी दी गई थी। नेक्स्ट है 39 नंबर। 39 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करवाना है। ऑप्शन नंबर ए है दैनिक आज। तो दैनिक आज के समाचार पत्र है, इधर संस्थापक है दैनिक आज के संस्थापक है शिव प्रसाद गुप्त, ए का 4। बी है द लीडर मदन मोहन मालवीय से संबंध है। द नेशनल हेराल्ड, तो इसके संस्थापक है जवाहरलाल नेहरू। और द पायनियर इसके हैं जॉर्ज एलेन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 40 नंबर। 40 नंबर कह रहा है 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को किस अधिनियम के तहत समावेशन हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। ये हो जाएगा IIT अधिनियम 2017 के तहत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। धर्मपाल से याद रखिएगा पाल वंश के शासक थे और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था, जहां बौद्ध धर्म की शाखा ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। और पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे। और गोपाल ने ही बिहार शरीफ में ओदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था और उसमें जो था महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, मैक्सिको एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, उत्प्रेषण। और इसमें उत्प्रेषण एवं निषेध में होता क्या है, तो जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी भी विषय पर सुनवाई करती है तो उससे जो ऊपरी न्यायालय होती है, तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगवा लेती है। नेक्स्ट है 44 नंबर। 44 नंबर कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। तो यह हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कि सी, एस्टीमेंट कमेटी यानी कि प्राक्कलन कमेटी। तो प्राक्कलन कमेटी से याद रखिएगा इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। लोकलेखा समिति है, लोकलेखा समिति में 22 सदस्य टोटल होते हैं। इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर कह रहा है बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो इसका विभाजन हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था और झारखंड नया राज्य बना था। बिहार बंगाल 1912 में अलग हुआ था, बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था। नेक्स्ट है 46 नंबर। 46 नंबर कह रहा है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है, कोयम्बटूर नहीं, कानपुर में है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान।
लखनऊ में है, इसका सही आंसर होगा ए नंबर। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी पूछे तो ए भी लखनऊ में ही है। 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, अवरक्त का। और अवरक्त विकिरण की खोज पूछे तो इसका खोज किया था हर्थेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी? तो यह मंजूरी दे दी थी 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 49 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करवाना है, तो ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया। तो मलेरिया से संबंध है रक्त कोशिकाएं, ए का 5, फाइलेरिया लसिका ग्रंथि, बी का 4, एनसीफेलाइटिस सी का संबंध है बोन मैरो से, ऑप्शन सी का संबंध है मस्तिष्क से, और ल्यूकीमिया का संबंध है बोन मैरो से। नेक्स्ट है 50 नंबर, एमपी में बैंक नोट छापने वाले कागज बनाया जाता है, तो यह बनाया जाता है होशंगाबाद में, ऑप्शन नंबर सी। नेपानगर अखबारी कागज का मिल है, नेपानगर जो है वो प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। और सिक्योरिटी पेपर मिल है वो है एमपी के होशंगाबाद में। भारत में 4 जगह पर जैसे कि नासिक, देवास, मैसूर और शालबोनी जो कि पश्चिम बंगाल में है, इस चारों जगह पे नोट की छपाई का काम किया जाता है। नेक्स्ट है 51 नंबर, क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है, तो इससे प्राप्त होता है फास्जीन, ऑप्शन नंबर ए। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका सूत्र होता है CHCl3। और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, निश्चेतक। नेक्स्ट है 52 नंबर, 52 नंबर कह रहा है जून 2020 में किस राज्य में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की गई? तो यह शुरू की गई है त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, ऐत्रेय ब्राह्मण। और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में इस ग्रंथ में ही राजा ने राजस्व के सिद्धांत का चर्चा किया है, और इसी ब्राह्मण ग्रंथ में राजसु यज्ञ, काफ़ी प्रसिद्ध यज्ञ था, राजसु यज्ञ की चर्चा की गई है। आगे देखेंगे 54 नंबर, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है, तो झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 55 नंबर, 55 नंबर कह रहा है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 333, अनुच्छेद 333। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 330, इसे याद रखिएगा। इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है 330 में, और 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 56 नंबर, 11 मई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे 57 नंबर, सार्क के 10 राष्ट्रों की संख्या है, तो सार्क में टोटल 8 संख्या है, ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना जो हुई थी 1985 ईस्वी में हुई थी, और इसका मुख्यालय है काठमांडू। और कौन कौन से 8 सदस्य देश हैं उसका नाम देखेंगे, तो भारत के पड़ोसी देश ही हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ये सभी पड़ोसी देश सार्क के सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है 58 नंबर, भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो सर्वप्रथम एम विश्वेश्वरैया के द्वारा विकसित किया गया था। और 1934 ईस्वी में एम विश्वेश्वरैया ने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक में 10 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
नेक्स्ट है 59 नंबर। 19वीं शताब्दी के विख्यात भारतीय शायर मिर्जा गालिब ने प्रमुख रूप से 2 भाषाओं में लिखा हुए है। तो कौन कौन से भाषा वो है? तो वो है पार्सियन एवं उर्दू। नेक्स्ट है 60 नंबर। 60 नंबर का है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और यह संविधान के अनुच्छेद 348 में है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कामकाज की भाषा अंग्रेजी होना चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है 61। देश के कुल उत्पादन का लगभग 86% पाइराट्स खनिज निम्न में से किस राज्य से निकाला जाता है? तो निकाला जाता है आंध्र प्रदेश का 86%। पाइराट्स उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश भी भारत ही है। भारत में सर्वाधिक, झारखंड से याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार वाला राज्य झारखंड है, लेकिन सर्वाधिक जो लौह उत्पादन किया जाता है सबसे ज़्यादा वो होगा उड़ीसा से। सबसे अधिक भंडार यहाँ है, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा से किया जाता है। और राजस्थान से है में जस्ते का भंडार है। जस्ते का भंडार उत्पादन में दोनों में प्रथम स्थान है राजस्थान। आगे देखेंगे 62 नंबर। एस्कियो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़े की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इग्लू। ऑप्शन नंबर डी। टुंड्रा प्रदेश में निवासी करने वाले जनजाति एस्किमो होते हैं टुंड्रा क्षेत्र में, तो एस्किमो जनजाति। नेक्स्ट है 63 नंबर। जुलाई 2020 में किस राज्य में कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कृषि ऋण प्रदान करने हेतु बलराम नामक योजना शुरू की गई? तो यह शुरू की गई है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर का है निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो यह शुरू किया गया था विनायक दामोदर सावरकर ने, और इन्होंने 1899 ईस्वी में मित्र मेला को स्थापित किया था, और यही फिर आगे चल के 1904 ईस्वी में एक गुप्त सभा जो कि अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट है 65 नंबर। विद्युत जनित इलेक्ट्रिकल जनरेटर परिवर्तित करता है, तो यह परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 66 नंबर। दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? तो सबसे पहला है दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, बिल्कुल सही है। उन्होंने शुद्धि आंदोलन का विरोध किया, बिल्कुल नहीं, इन्होंने शुद्धि आंदोलन का विरोध नहीं, इन्होंने समर्थन किया था, क्योंकि ये चाहते थे कि जो हिंदू मुसलमान था ईसाई बन गया और उसे पुनः हिंदू बना लेना चाहिए, इसके लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन को समर्थन किया था। इनसे प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, बिल्कुल सही है। दयानंद वेदों का प्रमाण ग्रंथ मानते थे वेदों को, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, जो कि असत्य है। 67 नंबर कह रहा है एशिया महाद्वीप के मरुस्थलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन उष्ण मरुस्थल है? तो इसमें से उष्ण मरुस्थल है अरब का मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल है, और थार का मरुस्थल उष्ण मरुस्थल है। तो इसका आंसर होगा 1 और 4 उष्ण मरुस्थल है, और तिब्बत का मरुस्थल और गोबी मरुस्थल, ये दोनों मरुस्थल शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट है 68 नंबर। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है, तो यह एक न्यायिक शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर मैथ है, इसका सही आंसर होगा सी नंबर। 70 नंबर का रहा निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है संबंधित राज्य का राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 71 नंबर। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले रुकनुद्दीन, तो रुकनुद्दीन जो था वो इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद 1236 ईस्वी में शासक बना था, लेकिन इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को चुना था। दूसरा है मुबारक खान, तो मुबारक खान 1316 से 20 तक के रहा था। तीसरा है फिरोज शाह तुगलक, तो ये 1351 से
88 तक रहा था। और चौथा है आलम शाह, तो ये 1445 से 1451 तक रहा था। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा सी नंबर 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है 22 नंबर, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं के अधिकारी का उपलब्धता, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 73 नंबर, जून 2020 में किस भारतीय लेखिका को एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो की गई है कृतिका पांडे को। ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर कह रहा है ब्लैंक स्पेस लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देना उपयुक्त अंश संबंधित है। तो इसका संबंध है सामुदायिक विकास से। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी सामुदायिक विकास। आगे कह रहा है 75 नंबर, ईपीए का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 26 का आंसर होगा सी नंबर 36 सेंटीमीटर। 77 कह रहा है एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक के 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति होगा। तो विद्युत शक्ति होगा, तो विद्युत शक्ति यानी कि पावर, इसका मतलब होता है V इंटू आई, जहाँ V है विभवांतर और I है विद्युत धारा। तो दोनों को 2-2 बढ़ा दिया जाए तो वह 4P होगा, यानी कि 4 गुना होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 78 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलानकरण। एटी 85 नंबर कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। तो इसका सही आंसर होगा संवैधानिक प्रावधान है, और यह इसका उल्लेख है 263 अनुच्छेद में। नेक्स्ट है 86 नंबर, भारत के पहले किन्नर प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की जा रही है? तो यह की जा रही है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 87 नंबर, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो प्रथम जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में हुई थी। और जो नियमित जनगणना हुई थी वो रिपन के समय में हुई थी। 1881 से प्रारंभ हुई है नियमित जनगणना रिपन के समय से। नेक्स्ट है 88 नंबर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अजोला। इसका संबंध मक्का से नहीं है, इसका उपयोग जैव उर्वरक की तरह किया जाता है। नेक्स्ट है 89 नंबर, 89 सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 में। तो एसीटोन है, तो एसीटोन है नाखून पॉलिश अपसारक, एक का दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसका संबंध है अग्निशामक। हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका संबंध है घाव की मरहम। और डी है द्रव अमोनिया, इसका संबंध है प्रशीतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, फरवरी 2020 में भारत के किस क्रिकेट स्टेडियम को गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है मोटेरा को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 91 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी सूचना करवाना है। आंध्र प्रदेश के रूप में नए राज्य का गठन 1953, राज्य पुनः गठन आयोग की रिपोर्ट सौंपी 1956, बम्बई प्रांत का मराठी और गुजराती भाषा 2 अलग अलग राज्यों में विभाजन 1966, पंजाब का विभाजन कर हरियाणा का गठन 1966 और बम्बई और गुजरात जो 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित हुआ 1960 में, यानी कि 1, 2, 4, 3। नेक्स्ट है 92 नंबर, 92 नंबर कह रहा है निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है।
तो यह किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना। 93 नंबर कह रहा है इंग्लैंड का एंट्री स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है? तो यह स्टेडियम है जो घुड़दौड़ के लिए मशहूर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 94 नंबर जो कि मैथ है, इसका सही आंसर है 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर, किसने कहा है राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? तो यह कहा गया है अरस्तु के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अरस्तु जो थे यूनानी दार्शनिक थे और इनके गुरु का नाम था प्लेटो। प्लेटो इनके गुरु का नाम था और प्लेटो भी एक यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम राजनीतिक शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 96 नंबर, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाती है? तो यह लुप्त हो जाती है 5 वर्ष की आयु में। आगे देखेंगे 97 नंबर, कंप्यूटर के किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बिट्स। बिट्स में लंबाई मापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है 98 नंबर, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? तो यह आता है ओडिशा में, ऑप्शन नंबर सी। और इससे कुछ याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि हिंद महासागर में जो चक्रवाती तूफान आता है उसको चक्रवात कहते हैं। अटलांटिक महासागर में जो चक्रवाती तूफान होता है उसको हरिकेन कहते हैं। दक्षिण चीन सागर में टाइफून के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 99 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो सबसे पहले है खराज। तो खराज जो होता है वो भू राजस्व गैर मुस्लिम के द्वारा लिया जाता था और यह 1/3 लिया जाता था। दूसरा है खम्स। खम्स कर नहीं था, यह युद्ध में लूटा गया धन होता था। तीसरा है उस्र। तो उस्र भू राजस्व मुसलमानों से लिया जाता था और ये 10% लिया जाता था। और डी है मुक्तई, ये भी कर ही है। तो 1, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, जुलाई 2020 में किस भारतीय मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, एडाम्पी के पलानीस्वामी। और ये जो हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यह जो सम्मान होता है, मतलब यह प्राइज जो होता है उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपनी समुदाय को लोगों को पेयजल, स्वच्छता और बीमारियों की रोकथाम जैसे ये सब सेवाओं से मुहैया करवाता है। वैसे लोगों को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो इस तरह से आज का सेट कंप्लीट हो गया। अगर आपको थोड़ा सा भी आपकी तैयारी में हेल्प होती है इस सेट से तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।